बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इतनी मज़ेदार और लजीज कलेजी बनाने के लिए आपसे मैं जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी। बहुत यूनिक स्टाइल से मैंने जो है ये रेसिपी बनाई है। आपने कभी कलेजी तो बनाई होगी, लेकिन कलेजी का कीमा, कलेजी के कीमे के साथ मैंने ये रेसिपी तैयार की है। और आइए देखते हैं कि किस तरह से, ये देखिए इसमें कीमे का टच नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को बताना कि कलेजी को किस तरीके से क्लीन किया जाता है और इसका कीमा किस तरह से रेडी किया जाता है। हाफ़ कलेजी जो थी मेरे पास, मैंने उसका कीमा कर लिया है और हाफ़ कलेजी की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी कि कीमे की ग्रेवी भी साथ में रहे, कीमे का टच भी रहे, जायका भी आए खाते हुए, और जो है छोटी-छोटी बोटियाँ भी जो हैं होनी चाहिए इसमें। ये देखें इसमें एक छिछड़े टाइप छोटे-छोटे से पीस होते हैं, उनको मैंने अलग करती गई हूँ और इतनी खूबसूरत सी कटिंग की है। ये देखें मैंने कीमा रेडी किया है हाफ़ कलेजी का, और हाफ़ कलेजी जो है मैंने बोटियाँ कर ली हैं। आइए जनाब, इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, इतनी मज़ेदार, इतनी लज़ीज़ कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद मैं आपको ये कहती हूँ कि आप कीमा लाज़मी बनाएंगे ये रेसिपी देखने के बाद कलेजी का। इसमें मैंने ऑयल डाला है 5 से 6 टीस्पून। कलेजी में याद रखिएगा कि ज़्यादा ऑयली कलेजी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि और ये ऑयल को ज़्यादा जज़्ब भी नहीं करती, तो ऑयल आपने बहुत कम यूज़ करना है। और एक मैंने मीडियम साइज़ का बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुआ है तो मैंने कलेजी इसमें शामिल कर दिए और कलेजी का कीमा भी इसमें शामिल कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस जगह पे इसकी जो है सबसे अच्छी जो है भुनाई होती है। आपने लो फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से जो है कुकिंग करनी है, भुनाई करनी है। बेशक आपको इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट भी लग जाएं तो कोई मसला नहीं है। पहला स्टेप आपने इसका अच्छी तरह से फॉलो करना है। पहला स्टेप ही इसका यही है कि कलेजी की जो थोड़ी सी हबक होती है, इसको, ये बकरे की कलेजी थी, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में दे दूं, ये मटन की कलेजी है। ये समझ लें कि इसकी भुनाई तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट है। लो फ्लेम पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, वो वीडियो में थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है। फिर इसको पेस्ट डाल के फिर हमने अच्छे से फ्राई करना है और इसमें डालूंगी अजवाइन। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है आपने अजवाइन का यूज़ करना है, और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। घर वाले मसाले सिंपल यूज़ कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार। और अच्छे से इसको आपने कर लेना है जी मिक्स। इसकी भुनाई करते करते, मिसालों की मिक्सिंग करते करते पूरे 10 मिनट का टाइम मुझे लग गया था। पूरे 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ये भुनाई में ही कुक होती है, अपना पानी छोड़ती है हल्का हल्का, और हल्के हल्का सा पानी इसका खुश्क होना शुरू होता है और अच्छे से इसकी भुनाई स्टार्ट होती है। भुनाई में क्योंकि लो फ्लेम पे कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा ये हाई फ्लेम कर देती तो इसके जलने का ख़तरा होता है। वीडियो को स्पीड दे दे दिए। ये देखिए कि किस तरह से चम्मच हिला रही हूँ और किस तरह से जो है मैं इसकी भुनाई में लगी हुई हूँ। अभी इसमें मैंने और कोई इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कोई मैंने इसमें पानी शामिल किया है, ना ही अभी मैंने इसमें कोई टमाटर डाले हैं, और ना ही कोई और इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। हाँ, अब बारी आने वाली है टमाटरों की। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो एक प्याली मैंने बारीक वाले टमाटर जो हैं चॉप करके रखे हुए हैं वो शामिल कर दूँगी। कोशिश किया करें जब आप टमाटर की कटिंग करें तो इसका छिलका उतार दिया करें, क्योंकि छिलका एक तो गलता नहीं है और नज़र आता रहता है खाने में, जो मुझे तो नहीं अच्छा लगता। आप लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें कि छिलका उतार दिया करें। छोटा सा कप मैंने जो है पानी का इसमें शामिल किया और दम लगा दूंगी, ताकि पानी डालने का मकसद ये था कि टमाटर अच्छे से पेस्ट वाइज घुल जाएं और कलेजी को भी थोड़ा सा मसाले शसाले डले हुए थे तो मसाले भी पक जाएं पानी के अंदर। और दम लगा दिया था, तकरीबन मैंने 4 मिनट का पूरा मैंने दम लगाया था बारीक आंच पे। अब आप टमाटरों की कंडीशन चेक कर सकते हैं, कलेजी की कंडीशन चेक कर सकते हैं। मुंह में पानी आ रहा है, यकीन करें बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी, और दिल कर रहा था कि रोटी के साथ भी ना खाऊं, नान के साथ भी ना, ऐसे चम्मच उठाऊं और खाने बैठ जाऊं। लेकिन कहाँ खा सकती थी, घर में और भी तो लोग होते हैं, सारी मैंने तो नहीं खा जानी थी ना। तो खैर फिर खाई, बहुत मज़ा आया। ये देखें जी भुनाई हो रही है, और भुनाई के साथ साथ आपको बातों की गपशप भी मैंने कहा कर लूँ।
तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्टेज पे एक प्याली भर के मैं इसमें दही शामिल करूँगी। आप ये याद रखिएगा, देखिए मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, थोड़ा सा पानी डाला था और दम पे मैंने इसको पकाया। और हमेशा जो है कलेजी भुनाई के बाद दही के पानी में ही कुक होती है, पकती है। ये समझें कि ये 80% कुक हो चुकी है, गल चुकी है। ये इतनी सॉफ्ट होती है बकरे की कलेजी, इसमें पानी डालने की या इसको गलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप इसको भून कर खाना चाहें, सेक कर खाना चाहें, आराम से, जो आपको पता है इसकी सीखें आपने खाई होंगी, कितना ईज़िली ये गल जाती है। दही डालने के बाद तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट लग गए थे, बारीक आंच पे दम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये इसकी कंडीशन है, मैं को आपको चेक कराऊँ कि देखें ये कितनी नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि ज़्यादा गली हुई कलेजी, ज़्यादा सॉफ्ट कलेजी, हलवा टाइप, वो भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा-सा इसमें क्रंच होना लाज़मी होता है। और बिल्कुल ये समझें कि ये 100% कुक है। बकरा ईद पे आप जो है इसी तरह से कलेजी बना के देखें, इसी रेसिपी को फ़ॉलो करके देखें, यकीन करें आप हैरान रह जाएँगे कि बग़ैर पानी डाले और ये कलेजी तैयार होगी। हाँ, शर्त ये है कि देखें, जो मैंने ढक्कन बंद किया उसकी एयर टाइट होनी चाहिए। जो है बिल्कुल भी मतलब जिस तरह से कुकर का ढक्कन होता है, ये इसका ढक्कन उसी तरह से है, शीशे का ढक्कन है, इसकी एयर टाइट है, इस वजह से इसमें चीज़ बहुत जल्दी से गल जाती है। अगर थोड़ी-सी ज़रूरत पेश आए तो आप थोड़ा-सा पानी डाल भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने अपनी रेसिपी में शामिल नहीं किया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और ख़ूबसूरत सी प्रेज़ेंटेशन लाज़मी देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे लिए दुआ किया करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।